So hello guys, welcome back to my channel. So guys, I am Nancy Yadav and today is the day 9 of free English course. So guys, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे जितने हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है उनके नेम विद साउंड और उनके साथ हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि इसका हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे, वो आप इस वीडियो के एंड तक देखने तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे सीखा और आपको आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और हेल्पफुल तो बहुत रहने वाली है। अब आपको लगेगा कि यार बचपन में तुमने बॉडी पार्ट्स पढ़े थे, बट बचपन वाले आपने सिर्फ नॉर्मल से पढ़े होते हैं, उतना डीप में आपको कभी पढ़ाई नहीं होगा। अगर मैं आपसे अभी पूछ दूँ कि जो नोज और लिप्स के बीच में जो गैप होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना हमने नहीं पढ़ा होता। बट हम आगे हमको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो आप मेरे साथ पढ़ोगे और मेरे को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको भी। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा आईब्रो। आप आईब्रो बोलते हो बट ये आईब्रो नहीं, हमारा आईब्राउज होता है। सेकेंड है आपका आई, हमारी जो आंखें होती है उनको आईज बोलते हैं। अगर एक आंख की बात करें तो सिंपली आप इसको आई बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आंख झपकाने को आप इंग्लिश में ब्लिंक बोलते हो और आंख मारने को आप इंग्लिश में विंक बोलते हो। उसके बाद जो आपकी ये कहते हैं जहाँ पर मस्कारा लगाते हैं उसको आप आई लैशेज बोलते हो और ये आईब्राउज और आई लैशेज के बीच में स्पेस है उसको आप आईलिड्स बोलते हो। और आपकी जो आंखों का कहते हैं फड़कना होता है उसको आप टीचिंग ऑफ आई बोलते हो। उसके बाद जो आपकी नाक होती है आप उसको नोज बोलते हो और जो नोज के नीचे जो होल्स होते हैं उसको आप नोस्ट्रिल्स बोलते हो। उसके बाद आपका हम का मतलब होता है कि गुनगुनाना। सेकेंड जो आपका स्नीजिंग का मतलब होता है कि छींकना। सेकेंड स्निफ का मतलब होता है कोई फ्लावर आता है उसकी हम खुशबू सूंघते हैं तो आप उसको स्निफ बोलते हैं, स्निफिंग। तो अगर आप कोई पर क्या होता है ना, हमारे इंडियंस की जो मम्मी लोग या फिर कोई भी थे इसको स्मेल करो बोलते हैं बट उसको आप स्निफिंग बोलते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था आपके नोज और जो लिप्स के बीच का जो गैप होता है उसको आप फिल्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पर RUM आएगा तो आप इसको फिल्ट्रम बोलते हो। उसके बाद जो आपके होठ होते हैं आपको उनको आप लिप्स बोलते हो। जो आपके दांत होते हैं उनको आप टीथ बोलते हो और जो आपके दांत के अंदर जो टंग होती है, जीभ होती है, उसको आप टंग बोलते हो। उसके बाद जो आपकी ये होती है ठुड्डी इसको आप चिन बोलते हो, 9 आएगा यहाँ पर चिन लिखा है ना। और जो आपका ये वाला हिस्सा होता है इसको आप नेक बोलते हो। और हिकअप का मतलब होता है कि हिचकी आना आपको, ठीक है। उसके बाद जो और बेल्च का मतलब होता है डकार मारना और जो यौन होता है उसका मतलब होता है कि उबासी लेना और जो स्नोर होता है उसका मतलब होता है कि खराटे मारना और सॉप का मतलब होता है कि सिसकना। सो गाइस पेंट या गैस का मतलब होता है कि हाफना। और स्लर्प इसका मतलब जैसे कि आपकी जो मम्मी लोग हैं फिर जो हमारे इंडियन लोग हैं वो सब चाय कैसे पीते हैं, ऐसे कुछ आवाज़ से, उनको ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। इस आवाज़ को जो करने का तरीका होता है उसको हम स्लर्प बोलते हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं कि अपने हमारे यहाँ हाथ से लेके यहाँ तक कि इसको आम बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी ये होती है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ऐसे भी याद नहीं आ रहा, इस कोहनी को आप इसको एल्बो बोलते हो। उसके बाद जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा होता है इसको आप फोर आर्म बोलते हो। उसके बाद जो आपकी ये होती है कलाई इसको आप विस्ट बोलते हो। और जो आपकी ये चीज़ें होती है इसको आप प्लम बोलते हो। और जो ये पीछे का होता है इसको बैक ऑफ हैंड बोलते हो। उसके बाद जो आपकी सबसे लिटिल फिंगर होती है इसको आप पिंकी फिंगर बोलते हो। और जो आपकी ये छोटी उसके आगे वाली होती है उसको आप रिंग फिंगर बोलते हो। और ये जो मिडल वाली होती है उसको आप मिडल फिंगर बोलते हो। और आगे का आप जो इसका सेकंड वाला होता है उसको आप इंडेक्स फिंगर बोलते हो और जो आपका लास्ट वाला उसको आप थंब बोलते हो, ठीक है। सो गाइज इसको एक बार हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। सो गाइज हमारी जो ऊपर की होती है इसको हम आईब्राउज बोलते हैं और जो हमारी आंखें होती है उसको हम आईज बोलते हैं। आंखें को झपकाने को इंग्लिश में ब्लिंक बोलते हैं और आंख मारने को इंग्लिश में हम विंक बोलते हैं। और जो हमारे जहाँ पर मस्कारा लगाते हैं उसको हम आई लैशेज बोलते हैं और जहाँ पर हमारे आई शेडो लगता है उसको हम आईलिड्स बोलते हैं। और हमारी आंखों के फड़फने को हम ट्विचिंग ऑफ आइज बोलते हैं। नाक को नोज बोलते हैं, नोज के जो नीचे 2 होल होते हैं उसको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। हम का मतलब बनाना बोलते हैं। स्नीजिंग का मतलब होता है कि छींक मारना। स्निफ का मतलब होता है किसी को स्मेल करना, मैंने आपसे बोला है ना स्निफिंग मतलब कि किसी भी चीज़ को वो सूंघना, ठीक है। और फिल्ट्रम का मतलब होता है कि लिप्स और हमारे नोज के बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं। लिप्स हमारे होठ होते हैं, टीथ हमारे दांत होते हैं, टंग हमारी जीभ होती है, चिन हमारी जो ठुड्डी होती है और नेक हमारी गर्दन। और हिकअप मतलब होता है कि हमको हिचकी आना। और बर्प या बेल्च का मतलब होता है कार मारना। यौन का मतलब होता है उबासी लेना। स्नोर का मतलब होता है कि आपका
खराटे मारना। सोक का मतलब होता है सिसकना। पैंट और गैस का मतलब होता है आपका हाफना। उसके बाद स्लर्प मतलब कि जो जैसे हम चाय पीते हैं वो, उसको बोलते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम आर्म बोलते हैं, ये हमारी एल्बो होती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक को इसको हम फॉर आर्म बोलते हैं। हमारी मुट्ठी, ये जो कलाई होती है इसको हम विस्ट बोलते हैं। और ये जो आगे का हिस्सा होता है इसको हम प्लम बोलते हैं। बैक ऑफ द हैंड, इसको पीछे के हिस्से को हम बैक ऑफ द हैंड बोलते हैं। छोटी फिंगर को हम पिंकी फिंगर या फिर लिटिल फिंगर भी बोलते हैं। ये रिंग, लिटिल के बगल में जो रिंग होती है उसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं। जो बीच वाली होती है उसको हम मिडल फिंगर बोलते हैं। और जो ये होती है इसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। और जो ये होता है इसको हम थंब बोलते हैं। सो गाइस अभी इतना पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हमारी मुट्ठी को हम फिस्ट बोलते हैं। और मुट्ठी बनाने को इंग्लिश में हम फॉर्म ऑफ फिस्ट बोलते हैं। उसके बाद मुट्ठी खोलने को इंग्लिश में हम अनक्लेच योर फिस्ट बोलते हैं। और जो हमारे जो उंगली के जो जॉइंट्स होते हैं ऊपर और नीचे को, इनको हम बोलते हैं अनक्लेयर्स। अनक्लेयर, NUCKLER, एनक्लेयर। और अगर आप किसी से बोलते हैं कि अपनी उंगलियों को मत पटकाओ तो आप बोलते हैं डोंट पॉप योर अनक्लेयर्स या फिर डोंट क्रैक योर अनक्लेयर्स, ठीक है। और जो आपकी उंगलियां होती हैं उनको आप फिंगर बोलते हैं। और जो आपके ये नाखून होते हैं उनको आप नेल्स बोलते हैं। और जो नाखून के नीचे जो आपकी डेड स्किन होती है उसको आप उसको बोलते हैं क्यूटिकल, हाँ। और चुटकी बजाने को इंग्लिश में आप स्नैप योर फिंगर बोलते हो। और जो आपके कान होते हैं जहाँ पर छेद है उसको आप एयर लोब्स बोलते हो। और जो आपका पेट होता है उसको आप स्टमक बोलते हो। और रंबल मतलब होता है गुड़गुड़ाना। पीछे के हिस्से को आप हिप बोलते हो। और जो हिप के जस्ट नीचे होता है उसको हम बुटॉक्स बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी ये नीचे की होती है उनको हम थाइस बोलते हैं। और जो आपकी जो घुटना होता है उस जो गोल गोल सा होता है उसको आप नी बोलते हैं। और बाकी जो ये जो इनकी जो फोट है इसको आप काफ बोलते हैं, काफ्स बोलते हैं। उसके बाद जो ये होता है इसको आप अंकल बोलते हैं। और जो नीचे का होता है पैर उसको आप फुट बोलते हैं। और इसको आप सोल बोलते हैं और इसको आप टो बोलते हैं। सो गाइस दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको इसमें से भी कोई भी चीज़ नहीं लगती तो आप प्लीज़ कमेंट करो। और आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करो। और इस वीडियो को ऐसे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और गाइस लास्ट में जो ये आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है इसको मैं अपने पैर से वीडियो बना के लास्ट में डालूंगी, आपको वो देखना, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय, थैंक यू। और आज का आपका होमवर्क है कि आपको इन सबको याद करना, अपने डे टू डे लाइफ में सीखना है और सिखाना भी है आपके लोगों को जो गलत बोलते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू। आपका ये वाला हिस्सा होता है इसको आप काफ बोलते हो। जो आपका ये वाला हिस्सा होता है जो इसको आप अंकल बोलते हो। और जो आपका पूरा पैर होता है इसको आप फुट बोलते हो। और जो पीछे का हिस्सा होता है इसको आप सोल बोलते हो। और जो आपका अंगूठा होता है इसको आप टो बोलते हो। सो गाइस दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।